कोशिश कर रहा हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ कि जिसमें हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, जो कि एक स्टूडेंट की भी मदद कर सकती है किस तरीके से एक बेहतर स्टूडेंट बने, वो मदद कर सकती है एक टीचर की भी कि वो किस तरीके से एक बेटर टीचर बने। बेसिकली हर एक फील्ड से जिसका ताल्लुक है आपका, आप उसमें इन 10 सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो अपनी उस फील्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। ये जो वीडियो है इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ, और जो ये सीरीज़ है मेरी, ये है स्टूडेंट्स के लिए भी और नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर हमारी जो यूथ है उनके लिए भी है ये सीरीज़। और जितने भी लोग हैं ये सब की लाइफ को बेटर बना सकती है और सबको हेल्प कर सकती है कि वो अपनी लाइफ को मैनेज करें, अपनी लाइफ को सिक्योर करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें और अपनी लाइफ को एक मैनेज लाइफ बनाएं, जिसे हम एक आइडियल लाइफ कहते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ होगी, मैं इसमें कोशिश करूँगा मैं कम से कम 10 एक ऐसी पॉइंट्स के ऊपर बात करूँ इस पूरी सीरीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 वीडियोज़ हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जिसमें हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। और सॉफ्ट स्किल्स क्या है? ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो कि एक स्टूडेंट की भी मदद कर सकती है कि वो किस तरीके से एक बेहतर स्टूडेंट बने, वो मदद कर सकती है एक टीचर की भी कि वो किस तरीके से एक बेटर टीचर बने, इंस्ट्रक्टर की भी मदद कर सकती है वो किसी, अगर आप एक स्पीकर बनना चाहते हो, बहुत से लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं पब्लिक स्पीकर बनने की, उनके लिए भी है। बेसिकली हर एक फील्ड से जिसका ताल्लुक है आपका, आप उसमें इन 10 सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो अपनी उस फील्ड में। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो, टीचर हो बेहतर टीचर बन सकते हो, आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाइड हो तो आप बेहतर गाइड बन सकते हो, अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो। एक स्पीकर बनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो आप बेहतर तरीके से बात कर सकते हो और वर्ड के साथ और मीनिंग के साथ आप बात कर सकते हो और लोगों को आप समझा सकते हो। तो 10 ऐसी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स है। जो सबसे पहले सॉफ्ट स्किल है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, आप एक स्पीकर बनना चाहते हो आपके लिए भी, और चाहे बाकी भी किसी फील्ड से आपका ताल्लुक हो तो आपके लिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, बातचीत को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे बच्चे जो कि शाय हैं, जो कि बोल नहीं सकते, जो कि डरते हैं बोलने से या शर्माते हैं बोलते वक्त, या ऐसे स्टूडेंट जो क्लास में लेक्चर नहीं दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, स्पीच नहीं दे सकते, डिबेट्स में हिस्सा नहीं ले सकते, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं ले सकते, कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सबसे पहले इसी सॉफ्ट स्किल के ऊपर हम बात करेंगे, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि बात करने की क्या आदाब हैं और किस तरीके से आप बेहतर बात कर सकते हो, बेहतर लोगों को आप समझा सकते हो। एंड सेकेंडली कम्युनिकेशन स्किल में जो है लिसनिंग भी आती है। आपकी सिर्फ स्पीकिंग कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि आपकी लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ता को। अब राब्ता तब होगा जब यहाँ से क्वेश्चन जाएगा और वहाँ से उसका रिप्लाई आएगा, और दोनों का रिस्पॉन्स जो है वो अगर पॉजिटिव जनरेट होगा तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है बीच में। सो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्किल नहीं है कम्युनिकेशन, रिसेप्टिव स्किल भी जो है आपकी कम्युनिकेशन में काउंट की जाती है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए सबसे पहली बात जो चीज़ है, इंसान को अगर बोलना है तो उसके लिए इंसान को कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्स होनी चाहिए, यानी इनफ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। एंड सेकेंडली यू शुड बी एबल टू स्पीक गुड। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है और आप उसके ऊपर बात कर सकते हो तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इंसान का। बस जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंसान का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आप धीरे धीरे ऑडियंस को फेस करेंगे, ऑडियंस को फेस करते जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्राउड ही ज़्यादा होता जाएगा, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस तो इस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो कम्युनिकेशन स्किल के लिए। सेकेंडली जो है जो मैं प्रेफर करता हूँ, दैट इज़ कि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आप लिसनिंग जो है उसमें अपनी ज़्यादा बेटर रखें, अपनी स्पीकिंग से ज़्यादा लिसनिंग पर फोकस करें।
जब भी आप बात करते हैं तो कोशिश करें आप ज़्यादा ना बोलें, बल्कि सामने वाली बात को ज़्यादा सुनें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी पर्सनैलिटी की भी एक वर्थ बनती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सामने वाली की बात और अच्छे तरीके से समझ आती है। अक्सर हमारे अंदर मसला क्या है कि हम जब कोई सामने वाला बात कर रहा है तो हम बीच में इंटरप्शन करते हैं, कूद जाते हैं हम बीच में, जिसकी वजह से उसका आइडिया हम तक मुकम्मल नहीं पहुंचता। जब उसका आइडिया पूरा हम तक नहीं पहुंचता तो हम पूरा और बेहतर जवाब बना नहीं पाते, जनरेट नहीं कर पाते उसका बेहतर जवाब, और जब बेहतर जवाब उसको नहीं मिलता वो सेटिस्फाइड नहीं होता हमारे जवाब से। इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप आता है बीच में। तो आप सामने वाले को पूरा मौका दें कि वो अपनी बात को एंड करे, अपनी बात को फिनिश करे। इसमें क्या होगा, बीच में आपको मौका मिलेगा सोचने का, आंसर जनरेट करने का। आपको पता चलेगा कि मैं इसको कौन सा आंसर दूँ और कैसा आंसर मैं इसको दूँ। इस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस, एज आई सेड बिफोर। चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे जो भी चीज़ हो, कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप आदत बनाओगे इसको अपनी, तो आप अच्छे तरीके से जो है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड व्हाट डू आई मीन बाय थिंक बिफोर यू स्पीक इज़ दैट कि हमारे अक्सर लोग जो हैं, दे डू नॉट थिंक ऑन व्हाट दे स्पीक ऑन। For example, if I'm about to talk on any topic, if I'm about to talk on any questions, हम ज़्यादातर उस पर सोचते नहीं है, बल्कि डायरेक्ट कूद जाते हैं और उसका जवाब देने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अक्सर कुछ आइडियाज़ मिस कर जाते हैं, या अक्सर कुछ गलत भी बोल देते हैं बीच में, कुछ उल्टी सीधे अल्फाज भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं, या हम अपने उसने नॉलेज को हम पूरा डिलीवर नहीं कर पाते, विच इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। सो बिफोर यू स्पीक, whenever you are asked with the question, or whenever you are given a question, so or even if you are given with a topic or any kind of thing, आप पहले उसके ऊपर सोचो। आप सोचो उसके ऊपर कि मुझे कौन से रिप्लाई देना चाहिए, कौन से रिप्लाई बेहतर होगा और कौन से रिप्लाई ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। अगर आपका इफेक्ट नहीं है, आपकी बात का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपकी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, और ऐसी बात को सामने लेकर आओ, ऐसी आइडिया को सामने लेकर आओ, ऐसी एग्जाम्पल को सामने लेकर आओ कि जिसका इफेक्ट हो और जिसका इन्फ्लुएंस हो। इफेक्ट, इन्फ्लुएंस होगा तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, सामने वाले को आपकी बात अच्छी समझ आएगी, बेहतर तरीके से समझ आएगी, और उसका एक असर होगा सामने वाले के ऊपर, एंड डेफिनेटली जो है वो इंस्पायर होगा आपसे, आपकी बात से, आपके तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगा। और कम्युनिकेशन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट भी है, माइनर भी मैं कह सकता हूँ, कि द पीपल हु यू आर टॉकिंग टू ऑल्सो मैटर लॉट। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा एक गुड लिस्नर नहीं है, और आप स्पीक कर रहे हो, आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, सामने वाला गुड लिस्नर नहीं है, तो आपकी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा याद रखो कि आप जब बात करना शुरू करते हैं आप लोग, तो सामने वाले को सबसे पहले नोट करें, अपनी ऑडियंस को, आर दे गुड लिसनर्स और नॉट। इफ़ दे आर गुड लिसनर्स, आप डेफिनेटली आप अपने टॉपिक के ऊपर बात करो, उनको ब्रीफली समझाओ कि आपका आइडिया क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आप क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाह रहे हो। इफ़ दे आर नॉट गुड लिसनर्स, तो आप जो है एक ओवरव्यू दे के आप अपने टॉपिक को एंड कर सकते हो, अपनी बात को एंड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप मेच्योरिटी आप में बिल्ड होगी, एंड सेकेंडली आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है वो सस्टेन रहेगी, आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को सस्टेन कर सकते हो। तो ये चंद ऐसी तरीके थी जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हो। मैं सिंपली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में बता देता हूँ कम्युनिकेशन स्किल के लिए। इनफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करें, चाहे वो उसका क्रिटिकल नॉलेज हो या एनालिटिकल नॉलेज हो, वो दोनों आपके पास होने चाहिए। पॉजिटिव साइड का भी आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक का, नेगेटिव साइड का भी पता होना चाहिए। ये दो आपको पता होगा, कॉन्फिडेंस ये सब खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। बट लेकिन इन दो चीज़ों का ख्याल रखें, आपको टॉपिक का पॉजिटिव साइड भी मालूम हो, नेगेटिव साइड भी मालूम हो। ये क्या हुआ, ये सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास इनफ नॉलेज है जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करने जा रहे हो। सेकेंडली बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, प्रैक्टिस करने से बिल्ड होगा। जब आपके पास इनफ नॉलेज, इनफ रिसोर्स होगा तो कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड होता जाएगा, और आप बार बार ऑडियंस को फेस करोगे तो कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड हो जाएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट वेयर यू आर स्पीकिंग इन। इसको जब आप एनवायरनमेंट को, जब आप लोगों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी बात करनी चाहिए। बिकॉज आपको जब लोगों का पता होगा, माइंडसेट का पता होगा, एनवायरनमेंट का पता होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने नौजवान बैठे हैं और मैं बातें बुज़ुर्गों की करने लग जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नौजवानों को बुज़ुर्गों की बात करना मैच नहीं करता। अगर मेरे सामने नौजवान बैठे हैं और मैं उनको नौजवानों की बात करूं कि नौजवान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो इसका एक फ़ायदा होगा, क्योंकि वो नौजवान है और एक नौजवान सुन रहा है सामने वाले को कि वो किस तरीके से
फॉर एग्जांपल एक नौजवान बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं, तो एक नौजवान जब इसे सुनेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि एक बुज़ुर्ग शख्स जब इसे सुनेगा कि जवान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, यू हैव टू चेक योर सराउंडिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग्स, और इन तीन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बना सकते हो, और आप एटलीस्ट बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल तक आप पहुंच सकते हो। एक्सपर्ट लेवल तक इंसान मेच्योरिटी के साथ और वक्त के साथ साथ पहुंचता है, अचानक नहीं पहुंच सकता उस लेवल के ऊपर, ना ही अचानक इतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाती है। कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कर जाते हैं इस चीज़ को, लेकिन बहुत कम होते हैं वो लोग। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करोगे और इसको अपनी डेली लाइफ में शामिल करोगे तो आप इजीली अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हो। फ़ायदा क्या है इसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने का? आप एक स्टूडेंट हो, आपने क्लास में टॉपिक प्रेजेंट करना है, अपने टॉपिक के ऊपर बात करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं समझा सकते अपने क्लासमेट्स को कि आप किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो। आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, आप लोगों के सामने स्पीचेस डिलीवर करना चाहते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है तो आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो या पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। आप एक टीचर हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है तो आप किस तरीके से अपनी क्लास को पढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप टीच कर सकते हो, लेकिन उसका वो लेवल नहीं होगा, उसको इतना मज़ा नहीं होगा, उसका इतना असर नहीं होगा जितना कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के बाद मिल सकता है आपको। अच्छा, जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपने जो है जॉब्स में जो रेज्यूमे होता है उसमें भी लोग ये शामिल कर सकते हैं दैट आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि अक्सर जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ऑफिस होती हैं, उनको एक गुड कम्युनिकेटर की ज़रूरत होती है, ताकि वो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग की जितनी कंपनीज़ हैं या बाकी की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या आगे पीछे अक्सर ऐसी फील्ड्स और इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको एक गुड कम्युनिकेटर की ज़रूरत है। तो अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन है और आप उस फील्ड में थोड़े बहुत इंटरमीडिएट लेवल पर हो या एक्सपर्ट लेवल पर हो और अच्छी कम्युनिकेशन है आपकी, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है जिससे आप अपनी फाइनेंशियली भी आप ख़ुद को स्टेबल कर सकते हो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके, बातचीत का इस्तेमाल करके। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर सकती है और प्रोवाइड कर ही रही है, क्योंकि जो लोग आजकल आपको अच्छे कम्युनिकेटर नज़र आएंगे तो वो आपको और लोगों से आगे और बेहतर नज़र आएंगे। सोशल मीडिया पे आप देखें, वो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अगर वो बोल नहीं सकते, लिख अच्छा सकते हैं। अगर लिख अच्छा नहीं सकते, बोल अच्छा लेते हैं वो लोग, और अगर दोनों ही करते हैं तो वो और भी ज़्यादा आगे होते हैं। तो आप खुद देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लोग देख रहे हैं कि जो लोग अच्छा बोल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं बाकी लोगों से, वो बेहतर बन रहे हैं और अपनी लाइफ को जो है बेहतर बना रहे हैं वो लोग। जो कौन लोग हैं? जो गुड कम्युनिकेटर्स हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा दे सकता है, बहुत सारी फील्ड में आपकी मदद कर सकता है और ज़िंदगी में बहुत जगहों पर आपके काम आ सकती है कम्युनिकेशन। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी और ऐसी बातें थी जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हो, और इसमें मैंने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस और इसकी बेनिफिट्स के ऊपर भी बात की। दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। इंशाल्लाह इसके बाद की जो वीडियोस बनेगी ये सिलसिला सॉफ्ट स्किल का चलता रहेगा। ये बात कम्युनिकेशन के ऊपर हुई, आगे जितने सॉफ्ट स्किल्स हैं जो मैं जानता हूँ ज़रूरी है सबके लिए, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बात करते जाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।